प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट अ एंड ऑफ योर लाइफ। इट कैन ओनली स्टॉप यू फॉर अ वाइल बट नॉट फॉर योर होल लाइफ। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, आपको सिर्फ कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए थका सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। गाइस, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 300 रुपये रोजी में काम करने वाला मजदूर हो या फिर 300 करोड़ छापने वाला बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हर किसी को अपने लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बस फर्क इतना होता है कि कोई उसे हराना जानता है और कोई उसे हारना जानता है। आज की हमारी ये स्टोरी सुनने के बाद आपको आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो छोटी लगने लगेगी, क्योंकि इस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम ने भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। गाइस, तो ये कहानी है विनोद की, जो कि एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा एक कंस्ट्रक्शन साइट में एक वर्कर का काम करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने तीनों बच्चों को पढ़ा पाए, क्योंकि विनोद का अकेले का खर्चा नहीं था, उसके छोटे भाई और छोटे बहन का भी खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन विनोद का सपना था कि उसे किसी भी हालत में अपनी बैंक की एग्जाम निकालनी है और बैंक अकाउंटेंट की पोस्ट उसे चाहिए। विनोद ने जैसे तैसे करके अपनी 10th तो पास करनी, लेकिन जब 11th में एडमिशन की बारी आई ना, तो 300 रुपये रोजी में उसके पापा उसके एडमिशन की फीस नहीं भर पाएंगे। ये सोच के उस बंदे ने उस छोटी सी उम्र में एक गैरेज में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक कंटिन्यू काम करने के बावजूद भी उसने सिर्फ 6,000 रुपये अरेंज कर पाए, जबकि कॉलेज की फीस 9,000 थी। किस्मत भी इसका इम्तिहान ले रही थी। लेकिन एक दिन उसके गैरेज में एक कॉलेज के लेक्चरर अपनी गाड़ी ठीक करवाने आए, तो उन्होंने उससे अपनी प्रॉब्लम पूछी, इतनी छोटी उम्र में तो क्यों कर रहा है। तब उसने बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे 6,000 रुपये में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, मैं बात करूंगा। गाइस, विनोद बहुत खुश था कि अब उसका एडमिशन 6,000 रुपये में हो जाएगा। उसकी मेहनत रंग लाई है। वो अलग अलग सपने देखने लग गया कि अब मैं अच्छे से कॉलेज जाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब एडमिशन के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था ना, उसे फीस भरनी थी, तब उसकी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया। उसके पापा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाए, तो उसने अपने 6,000 रुपये जो उसने जमा किए थे ना, वो उसने हॉस्पिटल के खर्चे में लगा दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। गाइस, उन 6,000 रुपयों में उसके बहन का इलाज तो हो गया, वो ठीक भी हो गई, लेकिन वो कुछ समय के लिए बहुत ही हताश और निराश हो गया था, क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए। जब उन लेक्चरर को ये मालूम पड़ा कि इसके पास जो पैसे थे ना, सारे के सारे खर्च हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चल और उनसे बात कर। तो उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके बात की। उनके सामने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर, मैं काम करते करते आपके कॉलेज की पूरी फीस भर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एडमिशन दीजिए। और सर को भी दया आ गई और सर ने भी उसे एडमिशन दे दी। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी किया और 12th में उस कॉलेज का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया। 91.23% से उस कॉलेज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। गाइस, उसकी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उसने 91.23% से पास होकर अपने कॉलेज का नाम तो ऊंचा कर दिया था, अपने घर वालों का नाम ऊंचा कर दिया था, लेकिन उसकी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी बैंक अकाउंटेंट की पोस्ट निकालनी थी। किसी भी हालत में उसे बैंक अकाउंटेंट की जॉब चाहिए थी। उसने किसी का गाइडेंस ना होने के बावजूद भी खुद ने ग्रेजुएशन में एंटर किया और घंटों घंटों खुद को लाइब्रेरी में जाके उस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने लग गया। 3 साल तक उसने खुद को प्रिपेयर किया और जब फाइनल ईयर में उस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट दिया ना, वो अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस एग्जाम में वो फेल हो गया और खुद बहुत डिप्रेशन में चला गया था। गाइस, लेकिन ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। इसने खुद को मोटिवेट करते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकाला और खुद को ये डिसीजन किया कि 1 साल और प्रिपेयर करेगा और उस एग्जाम को पास करके दिखाएगा। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हुए उसके पापा का एक पैर टूट गया था और सारे परिवार की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी थी। गाइस, अब इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर अपने सपनों को भूलकर अपने काम पर ध्यान दे और अपने परिवार के पेट चलाए, या फिर अपने मल्टीपल जॉब्स करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और दिन के 15-15 घंटे काम करने लग गया। और 1 साल के अंदर इस बंदे ने बैंक अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं निकाली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक मैनेजर की पोस्ट निकाल दी। इतनी प्रॉब्लम है क्या आपके लाइफ में? मैं जानता हूँ यार, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, हर किसी के प्रॉब्लम के वेज अलग होते हैं, लेकिन उसको देखने का अगर नज़रिया भी अलग होगा ना, प्रॉब्लम छोटी लगेगी। हम पता है अपनी प्रॉब्लम को अपने से बड़ा समझते हैं, अपनी औकात छोटी समझते हैं ना, इसीलिए हम हार जाते हैं। आपकी हिम्मत के आगे बड़े से बड़े प्रॉब्लम झुक जाती है अगर आप उसे झुकाते हो तो। गाइस, जिंदगी को जीते आना चाहिए, बुरी सी बुरी सिचुएशन को फेस करते आना चाहिए, और जिस दिन फेस करना सीख जाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम आपसे छोटी लगने लगेगी और उस दिन आप जीत जाओगे।